आज कोई दाल, तूर की खरीदिए, मूंग की खरीदिए, मसर की खरीदिए, 120 रुपए से लेके 160 रुपया किलो से कम नहीं। वो चाय जो 80-90 रुपया किलो थी, आज 200 रुपया किलो है। आज तो किसी आम आदमी का एक चाय की प्याली पीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल जो है वो 70 रुपया लीटर था, आज वही पेट्रोल अल्मोड़ा हल्द्वानी उत्तराखंड में 94 रुपया लीटर है, जबकि कच्चे तेल के भाव गिर गए। डीजल 56 रुपया लीटर था, आज वही डीजल जो है 87 रुपया पार है, जबकि कच्चे तेल के भाव गिर गए। आज महंगाई की मार उत्तराखंड और देश के हर घर का बजट बिगाड़ रही है। सच्चाई और तथ्य ये है, कोई आंख बंद कर ले तो अलग बात है। हाँ, मोदी जी के मित्रों के लिए महंगाई नहीं, उत्तराखंडियों के लिए महंगाई तो है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए महंगाई तो है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महंगाई नहीं, क्योंकि उनकी संपत्ति 2013-14 में थी 780 करोड़ और 2020 में, बाकी के तो आंकड़े दिए ही नहीं, बढ़कर हो गई 4787 करोड़। 550% बीजेपी की प्रॉपर्टी बढ़ गई। 142 ऐसे लोग हैं देश में, केवल 140 करोड़ लोगों में से केवल 142 लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी 23,16,000 करोड़ से बढ़कर 56,16,000 करोड़ हो गई। 30 लाख करोड़ प्रॉपर्टी बढ़ी। मोदी जी के दोनों मित्रों की तो 1,000 करोड़ एक दिन में बढ़ी। पर उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला, देशवासियों को क्या मिला, सवाल ये। भाजपा कहती है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार आएगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, तो उनका कहना है कि जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं कि आंख के अंधे को सब हरा हरा नजर, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी को यह जानना चाहिए कि पंजाब के अंदर 10 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमतें पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने कम की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 7 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमने कम की, सरकार का टैक्स खत्म किया। और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं हमारी बहनों को, हमारी गृहिणियों को कहता हूं, 4 धाम 4 काम इस देवभूमि के अंदर, हर घर के अंदर हर साल 40,000 रुपया उनके खाते में हम जमा करवाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 लाख करवाना था, करवाया नहीं। 80 लाख करोड़ का काला धन लाना था, वो भी लाए नहीं। कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार 40,000 हर घर में, हर खाते के अंदर जमा करवाएगी। और गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी कितने भी पैसे वसूलें, हम 500 रुपए से आगे उसे बढ़ने नहीं देंगे। वो स्वास्थ्य सेवाएं जहां पद खाली पड़े हैं, मास्टर जहां पद खाली पड़े हैं, हम स्वास्थ्य सेवाएं दूरगामी क्षेत्र तक, पहाड़ में दूर दूर घर हैं, गांव हैं, हमें इस बात की जानकारी है, हर घर तक पहुंचाकर दिखाएंगे। भाजपा कहती है कि हमने युवाओं को रोजगार बहुत दिया है और उसी बेस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो 2021-22 का बजट के कागजात आपके पास भेज रहा, और वो कागजात क्या कहते हैं? उन कागजात में सरकार ने ये माना है, धामी जी ने ये माना है कि 57,000 पद खाली पड़े। 5 साल में 15,000 नौकरी दी, 57,000 सरकारी पद खाली रख ली। क्या ये नौकरियां हैं? और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, तो 14 करोड़ रोजगार बनते थे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, मैंने यहां कोट की है, 14 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं, 12 करोड़ 20 लाख रोजगार और चले गए। किसी घर के अंदर झांक कर देख लीजिए, कोई ना कोई नौजवान बेटा और बेटी है। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बिटिया, उनसे पूछिए, गुण है, शिक्षा है, हुनर है, काबिलियत है, पर रोटी नहीं। और उसको बदलने की जरूरत है। इसलिए भाजपा हराइए, बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा पाइए। आपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि हमेशा कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, क्या वजह है? हमने कई बार ये बता चुके, मैं फिर बताता हूं।
जहां हमारी सरकार है वहां जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, अक्सर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है। जहां सरकार नहीं है वहां हम बाकायदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त करते हैं। इसीलिए यहां हम हरीश रावत जी की सरदारी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ दो बेहतरीन सहयोगी हमने दिए, एक विधायक दल के विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह जी और एक बिल्कुल नौजवान आप जैसा खूबसूरत। लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, विपक्ष में रह के 5 साल कांग्रेस ये कहती रही कि भाजपा जो भी काम कर रही है वो हरीश रावत के किए हुए कामों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया हरीश रावत के नाम को पीछे कर दिया गया। इसकी वजह हरीश रावत जी का जो काम की बात थी उसका एक बड़ा, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार मुरली मनोहर जोशी जी से मोदी जी के बारे में पूछ लिया कि इनका काम कैसा, कितने नंबर देंगे। मुरली मनोहर जोशी जी जो भाजपा के संस्थापक हैं, आज भी उनके साथ हैं, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं, सबसे सीनियर अडवाणी जी के बाद। उन्होंने कहा कोई कॉपी में कुछ लिखा हो तो बताओ, नंबर दूं। ये उन्होंने धामी जी के गुरु मोदी जी के लिए बताया था। सच्चाई ये है, जो नकलची बंदर होते हैं ना, नकल मारकर पास नहीं हो सकता कोई कभी। आप हरीश रावत सरकार की नकल करने की कोशिश तो करते थे, पर इनके तीनों मुख्यमंत्रियों जो 3 तिगाड़ा हैं, उनके अंदर ना काबिलियत थी, ना ईमानदारी थी, ना इच्छा शक्ति थी और ना इस बात की मंशा थी कि उन्हें उत्तराखंड के लिए काम करना है। ये सब केवल अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी रखने की लड़ाई लड़ते रहे और एक दूसरे की कुर्सी छीनने की। तो आप मानते हैं कि हरीश रावत काबिल हैं? बिल्कुल। तो क्या वजह रही कि फिर क्या वजह मैंने रही कि फिर आपने उनका नाम नहीं वो किया? मैंने इसीलिए आपको कहा, हरीश रावत जी ना केवल तजर्बेकार हैं, ना केवल काबिल हैं, ना केवल उनके अंदर क्षमता है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने हरीश रावत जी को पार्टी का महासचिव बनाया। इतने साल वो महासचिव रहे ना, और क्यों रहे, और पंजाब जैसे प्रांत के प्रभारी रहे। हरीश रावत तो मुख्यमंत्री बदलते बनाते हैं, और उसके बाद जब चुनाव आया उत्तराखंड का, तो हमने उन्हें कहा कि आप जाकर आप चुनाव की कमान यहां संभालिए। और वो जो सबसे बुजुर्ग होता है परिवार में, आप तो उत्तराखंड हरियाणा की तो परंपरा है, जो सबसे बड़ा है, सबसे तजर्बेकार है, वो सबसे पहले है। और वो खड़े हैं ना, कैंपेन कमेटी के मुखिया के तौर पर आए थे, आपने उनसे बात की होगी, चार विधानसभाओं में कल या परसों जाकर गए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता है मोदी का जादू, बार बार भाजपा कहती है कि मोदी का चलेगा जादू, और मोदी को फिर से वो जो है उत्तराखंड में उतार रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देश का जो हाल बेहाल है वो आपके सामने है। और देखिए, जिंदगी जादू टोने से नहीं चलती। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जिंदगी चलेगी काम करने से, तरक्की करने से, देवभूमि के अंदर विकास की एक नई गंगा सजोने से, जिसकी हम कोशिश करें।